हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चे कि जैसे ये 4 दिया है, यहाँ पे जो 4 दिया है तो 4 किस किस के टेबल में आता है, किस में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 2 इसका फैक्टर हो गया 4 का। 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है, तो 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा और 4 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2, 1 और 4, ठीक है। तो जो फैक्टर होते हैं इक्वल नंबर हो सकती है, इक्वल उस नंबर के हो सकते हैं या उससे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखते हैं। जैसे 12 है, आप देखेंगे कि 12 किन किन टेबल्स के नंबर में आता है, जैसे किस किस टेबल में आता है। जैसे हम यहाँ पे पहले देखेंगे 2 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखेंगे 2 इवन नंबर है, इट मीन्स कि ये 2 में तो आएगा ही। 2 के टेबल में 2 6 12। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे 2 6 12, तो एक 6 भी इसका फैक्टर हो गया और 2 भी इसका फैक्टर हो गया। और इसके अलावा भी जैसे अब हम 3 के टेबल में देखेंगे कि 3 के टेबल में आता है क्या 12, हाँ आता है। कितने टाइम में, 3 के टेबल में 4 टाइम में आता है। इट मीन्स कि 4 भी इसका फैक्टर हो गया, 3 भी इसका फैक्टर हो गया और 6 भी इसका फैक्टर हो गया। तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 4 6 एंड अब इसके आगे तो कोई फैक्टर आपको लग रहा है, हो सकता है क्या, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 6 हो गया। और ये नंबर इटसेल्फ भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो इसके जो 12 के फैक्टर हो गए 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल टू द नंबर हो सकते हैं या उससे छोटे हो सकते हैं। फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे और देखते हैं। जैसे 21 के फैक्टर कौन कौन से हो गए। अब देखा यहाँ पे 1 है, अब 2 से तो 2 के टेबल में तो 21 आता नहीं है, तो अब उसके 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, जैसे 3 आता है। तो 3 के टेबल में 21 आता है क्या, हाँ आता है। कितने टाइम में, 7 टाइम में। इट मीन्स कि 7 भी इसका फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया। तो पहले हम 3 लिख देंगे, अब 3 और 7 इसका फैक्टर हो गए। कोई और इसका फैक्टर हो सकता है क्या, खुद ही नंबर ही अपना एक फैक्टर होता है। ठीक है, और 1 सभी का होता ही है। तो 21 के ये फैक्टर्स हो गए। अब ऐसे ही हम 63 का देखेंगे। जब हमने देखा कि यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब 3 के टेबल में 63 आता है क्या, 2 में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको हम 63 को कैसे फैक्टराइज करें, तो आप इस तरह से यहाँ पे एक फैक्टर टेबल के थ्रू इसको कर सकते हैं। जैसे 3 2 जा 6, ठीक है। तो इट मीन्स कि 3 भी इसका फैक्टर है, 21 भी इसका फैक्टर है और अभी भी 3 से जाएगा ये 7 7 1। ठीक है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं इसको करके, फैक्टराइज करके। तो देखेंगे हम कि 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 7 भी इसका फैक्टर हो गया, 21 भी इसका फैक्टर हो गया और 63 भी फैक्टर है इसका। ठीक है, तो क्या क्या हुआ बच्चों, 3 7 21 एंड 63 इटसेल्फ। ओके, इस तरीके से अगर आपको किसी का भी फैक्टर आपसे नहीं बन रहा है तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर जैसे एलसीएम में हम ये मेथड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको फैक्टराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे आसानी से आपके सारे फैक्टर्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जैसे बड़े नंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीपल। तो बेसिकली हम देखें तो जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा कोई नंबर, गिवन नंबर है उससे बड़े होते हैं। जैसे कि जो टेबल में आते हैं नंबर, जैसे 3 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, और जैसे फैक्टर की अभी मैंने जैसे फैक्टर बताया, फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। बस ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना आप कि जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, और जो मल्टीपल होते हैं, जो दिया गया नंबर है, अगर फाइंड आउट करना है किसी का मल्टीपल तो वो हमेशा उस नंबर से बड़े ही होंगे। तो वो क्या होंगे, उसके मल्टीपल होंगे जो उसके टेबल में आते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे 3 है, अब 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 2 जा 6 भी इसका मल्टीपल होंगे, जो इसके टेबल में आएंगे वही इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, 3 के बाद क्या, 6 के बाद क्या आता है, 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15,
3 6 18, ऐसे ही 21 और 24, 27 और 30। ठीक है, तो जैसे बच्चे क्या करते हैं 30 आ गया इट मीन्स कि इसके सारे मल्टीपल ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है बच्चों। क्या होता है इसके आगे जो 33 आएगा ये भी 3 का मल्टीपल होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे अगर हम 63 की बात करें तो 63 भी जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 81 की बात करें तो ये भी 3 का क्या है, एक मल्टीपल है, मतलब इस नंबर से बड़े जो भी नंबर होंगे और जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 14। अब 14 के टेबल में 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 4 जा 56, 5 जा 70, ठीक है। तो जो 14 के टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं वो क्या है, इसके 14 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब ऐसे 20 का देखेंगे हम तो 22 जा 40, 60, 3 जा 4, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 140। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने मल्टीपल लिखे हैं आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है कि राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20, राइट 6 मल्टीपल्स ऑफ 14 या 55, ऐसे उसमें मेंशन रहता है कि आपको कितने वो लिखने हैं नंबर्स। वो नंबर्स मोर देन 10 भी हो सकते हैं, जैसे 11 13 15 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम 55 के देखेंगे, जैसे अभी बड़ा नंबर है, अब आपको टेबल नहीं आ रहा 55 का, तो इस केस में क्या करोगे आप, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके इसका मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, जैसे 55 1 जा 55, 55 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेक्स्ट हमें मल्टीपल मिल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया, 2 5 जा 10 का 0, 2 5 जा 10 और जो बचा था 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 5 जा 10, मैंने 0 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी और इस पे हो गया, तो 2 5 जा 10 और 1 11। तो जो अगला मल्टीपल मिला हमें क्या मिला, 110। ऐसे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 55 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 5 जा 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 3 5 जा 15 और 165। इसका फर्स्ट मल्टीपल हो गया, ये सेकेंड मल्टीपल। तो अगर आपको जैसे 5 पूछा है, 6 पूछा है, ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 ही मल्टीपल्स निकाले हैं, तो आप इससे 3 4 5 जितने क्वेश्चन में पूछे हैं आप उतने निकाल सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, और अगर आपकी कोई क्वायरी है जैसे या कोई टॉपिक आपको जो पढ़ना है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए वो काम कर सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आप चाहते हो मैं आपको समझा सकूं। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये पूरे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी मेरा वीडियो अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। थैंक यू सो मच।